ठीक है, so good morning all of you. So today we are going to start our new chapter, that is polynomial. चैप्टर का नाम क्या है? पॉलीनोमियल. ठीक है, चैप्टर नेम इज पॉलीनोमियल. So quite a easy chapter, बहुत easy chapter है. बस फिर मैं वही बोल रहा हूँ, we are not directly jumping to the topic. हम सीधे टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, सीधे चैप्टर पे नहीं जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वील लर्न दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स. हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, किस किस टाइप के होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं पॉलिनोमियल के अंदर जो समझने वाली चीजें हैं. तो समझना है, क्लास में अगर अटेंटिव होके 1 घंटा अच्छे से ढंग से अगर सुनोगे समझोगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी. चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या जो बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, मैं उनके लिए भी ये बात बोल रहा हूँ. जो भी मैं चीजें वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप उसको बहुत अच्छे से घर में समझते हैं पेन एंड कॉपी लेके, सो इट इज गोइंग टू वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. बहुत इजी चैप्टर है, हर चैप्टर इजी है 10th का, कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, बस समझने वाली बात है, समझना अच्छे तरीके से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग समझेंगे. पॉलिनोमियल क्या है? टॉपिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद. क्या बोलते हैं? बहुपद. अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है. देखो, बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे तो टर्म्स. मतलब अब मैथ्स में अमूमन आप क्या पढ़ रहे हो? इक्वेशन ज्यादा पढ़ते हो. तो इक्वेशन के सेंस में बोल रहा है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक पद से ज्यादा होगा, एक टर्म से ज्यादा टर्म उस इक्वेशन में होगी, तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे. यहां तक क्लियर है? अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैं कोई भी एक रैंडम इक्वेशन लेता हूं. इक्वेशन आप लोगों ने 9th में, 8th क्लास में, 9th क्लास में बहुत सारी इक्वेशंस आपने सॉल्व की है, करी होंगी ना. द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, बहुत सारे सॉल्व करी होंगी. तो एक इक्वेशन मैं रैंडम ले लेता हूं. मैंने इक्वेशन ले ली 4x² + 2x + 8. ये फॉर एन एग्जांपल कोई भी रैंडम इक्वेशन मैंने अपने मन से बना ली होगी. अब इसमें क्या है? देखो, एक पद, दो पद, और ये तो कांस्टेंट है ही. नंबर क्या होता है? कांस्टेंट या इंटीजर बोलते हैं. ये तो कांस्टेंट तो है ही. तो यानी इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखो तो इसमें एक पद से ज्यादा पद है. एक पद, दो पद, 3 पद कह लो, या ये कांस्टेंट हो गया. तो जिस भी इक्वेशन में एक टर्म से ज्यादा टर्म होंगी वो क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी. इसकी जगह दूसरा एग्जांपल ले लो. माना आपने ले लिया 5x³ + 4x² + 2x + 12. कोई सी भी इक्वेशन ले ली. अब देखो, इसमें एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म और एक कांस्टेंट है. एक पद से ज्यादा है. अगर ये खाली कांस्टेंट होता, माना 8, कोई इक्वेशन नहीं होती. पहले तो हम इक्वेशन के सेंस में बात करेंगे. अगर ये खाली 4x होता, इतना ही होता, तो क्या ये बहुपद है? नहीं है भाई, बहुपद नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर इसमें x की जगह कोई वैल्यू आप रख देते हो, माना x की जगह 1 रख दो या x की जगह 2 रख दो, माना, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, यानी पद तो कुछ भी नहीं है. तो पद से मतलब क्या है? जिसमें टर्म एक से ज्यादा है, जिसमें टर्म एक से ज्यादा है. तो ये जो दोनों इक्वेशन मैंने लिखी हैं, ये क्या है? एक से ज्यादा टर्म है ना. टर्म मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, इसमें वेरिएबल भी है, x के फॉर्म में दिया गया, आपको x² भी दिया गया है, x भी दिया गया, यानी एक पद से ज्यादा पद. जिसमें एक पद से ज्यादा पद होगा वो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा. उसी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे. ये तो हो गया बेसिक सी बात कि पॉलिनोमियल होता क्या है. अब इसमें एक टर्म आती है, आपकी बुक में वो मेंशन है, अभी बुक नहीं खोलनी है. एक टर्म लिखी है आपकी बुक में, वो लिखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कभी एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव में, एक सवाल दे दिया आपको कोई सा भी, अभी मैं लिखूंगा सवाल, क्वेश्चन में लिखूंगा, और आपसे पूछ देंगे कि भाई ये जो इक्वेशन लिखी है, ये जो समीकरण लिखी है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री को पहले आप बेसिक लैंग्वेज में समझो, लेमन लैंग्वेज में समझो. तो डिग्री का मतलब होता है पावर. क्या होता है? पावर. ठीक है. जैसे फिर एक इक्वेशन लिख लेते हैं रैंडम,
4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 ले लिया मैंने। ये कोई भी मैंने रैंडम इक्वेशन उठा के लिख लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल आया 1 नंबर का कि टेल अस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या टेल द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की बहुपद है ना, एक पद, दो पद और एक कांस्टेंट। तो आपसे पूछ लिया उसने सवाल 1 नंबर में कि भाई ये समीकरण है, कोई समीकरण दी है, इस समीकरण की डिग्री बताओ कितनी है। तो डिग्री क्या मतलब, मैंने क्या बताया था आपको, पावर। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी उस समीकरण में, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है भाई, इसके बाद पावर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो मतलब पावर क्या है, 1 है। तो 2 से छोटा होता है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इस जो पॉलिनोमियल जो लिखा है, जो इक्वेशन लिखी है, इसकी डिग्री क्या है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2। अब इसकी जगह माना समीकरण ये हो जाती 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, माना ये समीकरण होती। आपसे पूछ लेता कि इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो क्या डिग्री होगी इसकी, इस समीकरण की डिग्री क्या होगी। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 भाई, पावर मतलब ये घात, तो हाईएस्ट पावर क्या है इस समीकरण में, 3 है। तो आपसे पूछा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। आपसे माना एक समीकरण और उसने पूछ ली, उसने बोला ये है 4x प्लस 8 एक समीकरण है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इस पर 2 टर्म है, 2 टर्म है। तो आपसे पूछ लिया बताओ इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या है, 1 है भाई, कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर क्या है, 1 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, कितनी होगी, 1 हो गई। यहां तक क्लियर है। तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी भी हाईएस्ट घात होगी जिस भी समीकरण की, वो उस समीकरण की डिग्री हो जाएगी। यह 1 नंबर का क्वेश्चन कभी आ गया तो बोर्ड एग्जाम में, या एमसीक्यू में आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया कि एक पॉलिनोमियल लिख दी और बोला भैया इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, और ऑप्शन दे दिए 4, पहला ऑप्शन दे दिया 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1, चौथा ऑप्शन दे दिया 0। अब आपसे बोला कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, भैया इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है। और कभी कभी समीकरण ऐसी भी लिखी आती है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। जैसे माना समीकरण लिखे 4x की पावर 3, बीच में x स्क्वायर वाला कुछ लिखा ही नहीं है, सीधे कांस्टेंट लिख दिया प्लस 12। अब पूछ लिया कि भाई इसकी डिग्री बताओ, तो भी इसकी डिग्री क्या होगी, 3 ही होगी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इसमें क्या है कि x स्क्वायर, x गायब है, माना समीकरण की जगह 4x की पावर 3 प्लस 12x प्लस 8 लिख देता। अब तुम कहते हैं इस समीकरण में तो x स्क्वायर है ही नहीं, उससे मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है, जो भी वेरिएबल दिया गया है x या y, x के मतलब हो सकता है 4y की y क्यूब प्लस 12y प्लस 8 लिखा होता, या तो x की फॉर्म में होगी समीकरण, या y की फॉर्म में होगी, या z की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो आपसे पूछ लेगा कि इसकी डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री क्या होगी, यानी जो हाईएस्ट आपका पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। यहां तक क्लियर है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये 2 चीज हमने सीख ली अभी तक। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी। दिक्कत है किसी को समझने में? अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा ठीक है, पॉलिनोमियल तो आप पढ़ा रहे हो सर, लेकिन ये बताओ कि पॉलिनोमियल होते कितने टाइप के, पॉलिनोमियल होते कितने टाइप हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से जो पॉलिनोमियल हैं आपने जो पढ़ने हैं वो 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। कितने टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, 3 टाइप के। पहले मैं उनके नाम लिख लेता हूं, फिर मैं उनको समझाऊंगा कि वो होते क्या। सबसे पहला पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत इजीली समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक, अभी इनका मीनिंग भी बताऊंगा। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन्हीं के नाम में इनका मीनिंग छुपा हुआ है। होने को अगर अभी मैं आगे और समझाऊंगा कि और भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बुक के हिसाब से ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ने, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। लीनियर का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी पावर हमेशा क्या होगी, एक होगी, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल कराया था 4x + 8। अब इसमें पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। पावर 1 का मतलब 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा, एक ही बार 2 गुणा हो रहा है, यानी 2 की पावर 1 2 ही हुआ। अगर 2 की पावर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 2 को 2 बार गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है कि जिसकी पावर, जिस पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, 1 होती है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा देखो, नाम में ही छुपा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है, जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो, उसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। तीसरा क्या लिखा है, क्यूबिक। क्यूब का मतलब कितना होता है, पावर 3। जिस भी समीकरण की पावर 3 होगी वो तुम्हारी कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब लिख लो, लीनियर पॉलिनोमियल में 4x + 8 उदाहरण लिख लो अपने मन से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में घात 2 कर दो, 4x² + 10x + 3 कर लो, कुछ भी, अभी तो मैं रैंडम समीकरण ले रहा हूँ। क्यूबिक में क्या कर दो, घात 3 कर दो, 5x³ + 12x² + 8x + 4 है हमारा, ये तुम्हारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर बोले तो 1 घात पावर, क्वाड्रेटिक बोले तो 2 घात, क्यूबिक बोले तो 3 घात। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। इससे क्वेश्चन भी आएंगे ग्राफ वाले, अभी हम करेंगे उसको, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, मैथ्स टफ है ही नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बस आपको अपना जो भेजा है उसको खोल कर रखना है, अपना जो ब्रेन है उसको एक्टिव रखना है कि हाँ मैंने लर्न करना है। मैथ्स में कुछ भी नहीं है, मैथ्स सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो मैथ्स में कुछ नहीं है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया लीनियर, दूसरा पढ़ लिया क्वाड्रेटिक और तीसरा हमने पढ़ लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी बनाते चलेंगे आप लोग। अगला टॉपिक आ रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अगला इसमें जो टॉपिक है वो है तुम्हारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका मीनिंग समझेंगे पहले, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपकी बुक में। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो आप निकाल लोगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो उस पॉलिनोमियल का जीरो आप इजीली निकाल लोगे। अब बात ये आती है कि जीरो होता क्या है। वैसे तो आपने सुना होगा भैया जीरो इसको बोलते हैं, मीनिंग यही है, लेकिन इसका कहने का सेंस बदल जाएगा। वैल्यू जीरो ही आएगी क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो मतलब जीरो ही है वो, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, पॉलिनोमियल के सेंस में जीरो क्या हुआ भाई। जीरो तो आपको पता है कि जीरो का ऐसे लिखते हैं, ये लिख दिया जीरो, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि इक्वेशन चाहे आपको x के फॉर्म में दी हो या इक्वेशन आपको y के फॉर्म में दी हो। देखो किसी भी फॉर्म में इक्वेशन हो सकती है, मैंने बोला जैसे अभी तक हम लिख रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ एक इक्वेशन 4x² + 12x + 3, ये मैंने इक्वेशन लिखी। अब ये इक्वेशन x के सेंस में है, तो ऐसी जब भी इक्वेशन होगी तो आपको px दिया जाएगा, यानी px का मतलब है ये जो समीकरण है ये x के फॉर्म में लिखी हुई है, x वेरिएबल के फॉर्म में ये समीकरण दी है। हो सकता है इसकी जगह पर वो py लिख दे, भाई समीकरण किस फॉर्म में हो जाएगी, y के फॉर्म में हो जाएगी। अगर py है तो वो y के फॉर्म में हो जाएगा। अगर वो pz है, माना z के फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाह रहा है, तो वो z के वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये खाली वेरिएबल है, इक्वेशन x फॉर्म में भी हो सकती है, इक्वेशन y फॉर्म में भी हो सकती है, इक्वेशन z फॉर्म में भी हो सकती है, इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, k c b d किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये खाली वेरिएबल है। अब कॉन्सेप्ट क्या समझना है
कि भाई ये मैंने समीकरण लिख दी, माना x के फॉर्म में, x वेरिएबल के फॉर्म में, आपसे कह रहा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ इस समीकरण के क्या होंगे। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यहां देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि x की ऐसी वैल्यू, x की, भाई समीकरण x की फॉर्म में है ना, अब आपसे बोलता माना x की वैल्यू निकालो, तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू निकालते, तो x की ऐसी वैल्यू जिसको आप इस समीकरण में रखोगे तो इस समीकरण की जो पूरी वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के। सॉल्व करोगे तो समीकरण जीरो हो जाएगा, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो होता है, क्या होता है, पॉलिनोमियल का जीरो होता है, यानी x की ऐसी वैल्यू अगर उसको इस समीकरण में लिखो x की जगह पे, तो इस समीकरण का जो मान है जो सॉल्व करोगे, समीकरण सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, उसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये कैसे आता है, कैसे इसको निकालते हैं, ये हम क्वेश्चन में सीखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत है तो बता दो, कुछ दिक्कत है तो बता दो। एक उदाहरण से समझा देता हूं मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को। माना लीनियर कोई पॉलिनोमियल, अब जब भी मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, उसकी घात कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक होगी। माना ये पॉलिनोमियल है 4x - 8। अब अगर आप इसको सॉल्व करो, यहां देखो, अगर इस समीकरण को आप सॉल्व करते हो, इसको जीरो के बराबर रखो, पहले सॉल्व करने के लिए जीरो के बराबर ही रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया, x की वैल्यू निकालनी है तो 4x ऐसी रहा, ये 8 यहाँ माइनस में था तो यहाँ जाके किस में हो गया, प्लस में हो गया, +8 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 4 तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाके किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी 8/4। 8/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 दूना 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई x की वैल्यू, अब इस x की 2 की जो आई है x की वैल्यू, उस इस x की जगह पे 2 रख के दो देखो आप, 4 दूना 8, 8 - 8 कितना होता है, 8 - 8 कितना होता है, 0। तो यानी इस पॉलिनोमियल का 4x - 8 का जीरो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। अब इसमें एक चीज और समझने की बात है, वो समझने की बात यह है कि इक्वेशन जैसी भी हो, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी घात 1 है, तो उसका जीरो कितना निकलेगा, हमेशा एक ही नंबर आएगा, चाहे वो 2 आए, 4 आए, 6 आए, लेकिन नंबर एक ही आएगा। अगर वही पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक होगी, क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी घात कितनी होगी, 2 होगी, तो उसके जीरो भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 2 नंबर निकलेंगे। अगर वही पॉलिनोमियल क्यूबिक होगी, 3 घात वाली, तो 3 घात वाली अगर वो इक्वेशन होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, तो उसके जीरो भी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। बात याद रखना, यानी लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो x की वैल्यू 1 नंबर आएगी, कोई सी भी, चाहे वो 2 आए, चाहे वो 4 आए, चाहे वो 8 आए। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, अभी मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे ना, 3 टाइप के, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो उसके कितने जीरो निकलेंगे, 3, यानी x की 3 वैल्यू निकलेंगी, या y के फॉर्म में इक्वेशन है तो y की 3 वैल्यू निकलेंगी। आई बात समझ में? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिस भी फॉर्म में, जिस भी वेरिएबल की फॉर्म में आपको इक्वेशन दी है, चाहे वो x की फॉर्म में दी है, चाहे y की फॉर्म में दी है, चाहे z की फॉर्म में दी है, उसमें अगर x की फॉर्म में इक्वेशन है, x की ऐसी वैल्यू जब आप उस समीकरण को सॉल्व करोगे तो x की ऐसी वैल्यू जिसको समीकरण में रखते ही पूरी समीकरण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? फिर समझाऊं या समझ में आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समीकरण की वैल्यू तुम्हारी 0 ही आ जाएगी। वो कैसे आएगी, समीकरण को जब सॉल्व करोगे x की ऐसी वैल्यू या y की ऐसी वैल्यू आएगी जिस भी फॉर्म में समीकरण दी है, अगर उस वैल्यू को आप समीकरण में रखोगे तो समीकरण का मान, समीकरण को सॉल्व करके समीकरण किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो कितने जीरो निकलेंगे, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो कितने जीरो आएंगे उस समीकरण के, 1 आएंगे, 1 अंक आएगा, मतलब कोई सा भी।
अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरो आएंगे, x की 2 वैल्यू आएगी हमेशा, या y की 2 वैल्यू आएगी। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो कितने जीरो निकलेंगे? 3 जीरो निकलेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ऐसी वैल्यू जिसको समीकरण में रख के समीकरण की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है वो जीरो हो जाता है, उसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी कैसे निकालेंगे? समीकरण को सॉल्व करेंगे उससे निकालेंगे। उससे पहले हम एक नई चीज और सीख लेते हैं, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है। क्वेश्चन को हम चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी तक क्या सीख लिया? पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, ज्योमेट्रिकल बोल लो या ग्राफिकल बोल लो, चलो ग्राफ सिखाते हैं थोड़ा। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2.1 में। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल। जो ग्राफिकल है, कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को ग्राफ के माध्यम से कैसे दिखाया जाता है, या आपको कोई ग्राफ दे देगा, आपसे बोलेगा इस ग्राफ को देख के बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपको एक ग्राफ दिया जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए या 1 नंबर एक क्वेश्चन आ जाए। आपको एक ग्राफ देगा, आपको ग्राफ देख के बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है। हमने 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े ना भाई, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े। आपके सामने एक ग्राफ बना के दे देगा, वो एक ग्राफ दे देगा एग्जाम पेपर में, आपसे बोलेगा इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ को दिखाओ, तो देख के बताओ कि ये पॉलिनोमियल कौन से टाइप का है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है। अब हमने क्या सीखा है? लीनियर होगा तो 1 घात, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 घात, क्यूबिक होगा तो 3 घात। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है। अब ग्राफ हमें कैसे सीखते हैं, फिर इसको ग्राफ में कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये लीनियर है। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ पेपर आप सबने देखा है, देखा होगा, या नहीं भी देखा है तो कॉपी में बना सकते हो आप। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं भाई। जो ऐसे होता है इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये क्या होता है आपका? वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस होती है, एक आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें ग्राफ बनाएंगे। जैसे मैंने एक लाइन खींच दी। क्या खींच दी? एक लाइन खींच दी। ये मैंने एक लाइन खींच दी इस ग्राफ में। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो यहाँ देखो, जिसको मस्ती करनी है भाई उसकी मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब क्या है देखो, अब इक्वेशन पे निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा? इक्वेशन पे निर्भर करेगा। अगर आपसे वो ये पूछ रहा है कि भाई इस ग्राफ को देख के बताओ कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है। क्या पूछ रहा है वो? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपसे पूछ रहा है इस ग्राफ जो हमने बनाया है, इस ग्राफ को देख के बताओ कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो यहाँ ग्राफ को देख के कैसा पता लगाता है? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब मैंने क्या बताया? एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली है। कौन सी है? एक्स एक्सिस ये वाली है। तो आपसे पूछेगा कि भाई अगर इक्वेशन x की फॉर्म में है, माना आपको ग्राफ के आगे लिखा रहेगा px या py, दोनों चीज लिख सकता है। अब बताओ कि px की फॉर्म में अगर ये होता ग्राफ, ये मतलब समीकरण, तो आप बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आप देखोगे x एक्सिस पे वो कितनी बार काट रहा है। x एक्सिस कौन सी है? ये वाली है। इसको नहीं मानोगे ना काटना, ये तो एक्सिस बना रखी है। ये जो काट रहा है ग्राफ, ये जो लाइन काट रही है, अब इसमें आप देखोगे कि ये कितनी बार काट रहा है। px के बारे में पूछ रहा है आपसे, माना px बराबर ये ग्राफ दे रखा है, वो बताओ, कह रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। अब देखो x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? ये एक बार काट रहा है, केवल एक बार काट रहा है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? एक बार काट रहा है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। आप देख के ही बता दोगे ये लीनियर पॉलिनोमियल है।
माना ये px की जगह पे px नहीं होता, आपसे बोलता py और ये ग्राफ दिया है, अब बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है। अब कौन सी एक्सिस चेक करोगे आप? px में आप x एक्सिस चेक कर रहे थे, तो py में कौन सी एक्सिस चेक करोगे? y एक्सिस चेक करोगे। y एक्सिस कौन सी है? ये वाली है, खड़ी वाली। अब देखो y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक ही बार काट रहा है। अगर ये इक्वेशन py के फॉर्म में भी होती तब भी ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता। यानी x एक्सिस को जितनी बार काटेगा, अगर एक बार काट रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल, दो बार काट रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीन बार काट रहा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। y एक्सिस को एक बार काट रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल, y एक्सिस को दो बार काट रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, y एक्सिस को तीन बार काट रहा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पहला ग्राफ समझ में आया? बहुत इजी है। आपको दिया जाएगा इस तरीके से, या तो px लिखा होगा या py लिखा रहेगा और एक ग्राफ बनाया रहेगा। अगर px लिखा है तो आप फिर x एक्सिस को देखोगे कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं इसी की जगह पे। अब समझते हैं, अब आप बताओगे मेरे को कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये बनाई मैंने x एक्सिस, ये बनाई मैंने y एक्सिस, ये तुम्हारी x एक्सिस है, ये तुम्हारी y एक्सिस है। ठीक है, अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहले इसको देखो, पहले इसी को समझो। कौन बताएगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है? और ये जो ग्राफ दिया गया है, ये आपको दिया गया है px। बता कौन सा पॉलिनोमियल है? कैसे है? क्वाड्रेटिक। दो बार काट रहा है x एक्सिस को, वेरी गुड। अगर x एक्सिस को दो बार काट रहा है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो सकता है यही चीज उसने यहां कर दी हो, ऐसे ना किया हो, ऐसे। अभी भी तो x एक्सिस ही है, अभी भी x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? दो बार काट रहा है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? जितनी बार ये अगर माना ये px की जगह पे py होता और यही ग्राफ होता, ग्राफ दूसरा मतलब ग्राफ यही बिल्कुल, अगर ये py होता तो y एक्सिस को कहीं पर काट रहा है, ये कहीं पे नहीं काट रहा, तो क्या हो जाता? जीरो। क्या हो जाता? जीरो हो जाता। आ रही बात समझ में? एक ग्राफ और बनाते हैं। अब तो आपको आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ की मदद से बनाना। ये तुम्हारी y एक्सिस, ये तुम्हारी x एक्सिस, ये x एक्सिस होगी, ये तुम्हारी y एक्सिस होगी। अब एक ग्राफ बनाऊंगा, आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से, ऐसे आया, ऐसे आया। अब मुझे ये बताओ, ये ग्राफ दिया है px की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? px की फॉर्म में दिया। अब मुझे ये बताएगा बालक, अब मुझे आप बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कौन सा पॉलिनोमियल है? हाँ, कौन सा पॉलिनोमियल है? px के फॉर्म में दिया गया है ग्राफ। कैसे है? एक बार काट रहा है x एक्सिस को, दो बार काट रहा है x एक्सिस को, तीन बार काट रहा है। और यही क्वेश्चन अगर px ना होके py होता, यही ग्राफ, तो आप बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर है। y एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, तो y एक्सिस के लिए py समीकरण के लिए लीनियर पॉलिनोमियल है और px समीकरण के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में? तो एक्सिस को जितनी बार काटेगा उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि ये लीनियर है या ये क्वाड्रेटिक है या ये आपका क्यूबिक है। आई बात समझ में? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। सबसे पहले हमने समझा पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद हमने जो सीखा वो सीखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हमने क्या सीखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और चौथा हमने क्या सीख लिया कि ग्राफ अगर कोई दिया गया है, ग्राफ पेपर में कोई ग्राफ दिया है, क्वेश्चन पेपर में कोई ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस वीडियो में यही तक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में। आई होप यहां तक किसी को कोई पूछना है तो आप पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है, कोई आपकी क्वेरी है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है, यू कैन आस्क डायरेक्टली, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी, सर मुझे ये बताओ दोबारा से। मैं 2 बार 3 बार 4 बार
सीखने की इच्छा होनी चाहिए, 10 बार पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।